बहुत सारी महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान इचिंग या खुजली की कंप्लेन करती हैं, वो भी आखिरी के कुछ महीनों में। अक्सर ये इचिंग नॉर्मल होती है, पर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ये अबनॉर्मल भी हो सकती हैं। अगर आपको इचिंग इतनी है कि आप रात में सो नहीं पा रही हैं, आपके बॉडी में मार्क्स और रैशेस पड़ रहे हैं और आपके हाथों और तलवों में इचिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इचिंग अब नॉर्मल है और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रज्ञा आपका अपने चैनल मिनर्वा क्लिनिक में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाली इचिंग या फिर खुजली के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली इचिंग या खुजली के क्या क्या कारण हैं। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो गर्भ को जगह देने के लिए आपकी स्किन या त्वचा फैलती है और इसी फैलने की वजह से जो कोलेजन टिश्यूज़ होते हैं आपकी स्किन के, वो टूटने लग जाते हैं। नतीजा, स्किन में इचीनेस होने लग जाती है, स्किन फ्लेकी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण लिवर में फ्लो करता हुआ बाइल या पित्त स्लो हो जाता है। अगर बाइल या पित्त लिवर से गॉल ब्लैडर में नहीं जा पाता तो बाइल सॉल्ट्स स्किन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि आपको स्किन में बहुत इरिटेशन होती है, इचिंग और खुजली होती है। कुछ परफ्यूम्स और फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जिनको पहनने से या लगाने से भी स्किन में इचिंग बढ़ जाती है, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान, जिसमें ऑलरेडी आपकी स्किन बहुत ड्राई और फ्लेकी है और ये जो एजेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को और एग्रवेट कर देते हैं। इन तीनों कंडीशन में होने वाली खुजली नॉर्मल मानी गई है, पर अगर आपको ये खुजली इतनी हो रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप रात में सो नहीं पा रहे हो या फिर आपके स्किन में बहुत सारे रैशेस पड़ गए हैं, मार्क्स पड़ गए हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है ये इचिंग के कोई और गंभीर कारण हो। तो आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे गंभीर कारणों की जिनकी वजह से आपकी इचिंग प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पहली कंडीशन है कोलेस्टेसिस। ये एक लिवर डिसऑर्डर है जिसमें बाइल या पित्त का फ्लो लिवर में स्लो हो जाता है, जिस कारण बाइल लिवर से गॉल ब्लैडर में स्मूथली नहीं मूव कर पाता। इस कारण बाइल स्टैसिस हो जाता है। नतीजा, बाइल की मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है और बाइल सॉल्ट्स स्किन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा लिवर एंजाइम्स की मात्रा भी ब्लड में बढ़ जाती है। इसी कारण से महिला को पूरी बॉडी में इचिंग होने लगती है। दूसरा कारण है PUPPP यानी प्रोराइटिक अर्टिकेरल पैप्यूल्स एंड प्लेक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इस केस में महिला को पूरे शरीर में रैशेस पड़ने लगते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। ये रैशेस अक्सर महिला के पेट में पड़ते हैं और स्ट्रेच मार्क्स के आसपास पड़ते हैं। ये रैशेस अक्सर महिला को प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तीसरा कारण है प्रोराइगो। इस केस में भी महिला को पूरी बॉडी में रैशेस बनने लग जाते हैं, इची बम्स हो जाते हैं जो कि क्रस्ट के फॉर्म्स में झड़ने लगते हैं। ये भी अक्सर प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं खुजली के इलाज के बारे में। तो हम पहले बात करेंगे कुछ ऐसे नेचुरल तरीकों के बारे में जिससे आप अपनी इचिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ये खुजली किसी पर्टिकुलर फैब्रिक की वजह से या परफ्यूम या सोप्स की वजह से हो रही है, तो आप इनको तुरंत बदलें। इसके बजाय कोई माइल्डर सोप या होममेड प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। जितना हो सके नेचुरल फैब्रिक का इस्तेमाल करें, जैसे कॉटन, और सिंथेटिक को अवॉइड करें। आप ओट मील या योगर्ट स्किन ट्रीटमेंट भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा पाइन टार सोप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए आप अच्छे मॉइस्चराइज़र्स या फिर नेचुरल मॉइस्चराइज़र्स जैसे कोकोनट ऑयल या ओलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारा पानी पीजिए। आप अपनी डाइट में कोकोनट वाटर या लेमन वाटर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस में भी हेल्प मिलेगी। इसके साथ आप कूलर या AC वाले रूम में भी रह सकते हैं, जिससे इचिंग काफ़ी कंट्रोल होती है। तो अब डिटेल में बात करते हैं उन बीमारियों के बारे में जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान बहुत इचिंग मिलती है। पहला है ऑब्स्टेटिकल कोलेस्टेसिस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोलेस्टेसिस लिवर डिस्फंक्शन और बाइल स्टैसिस की वजह से मिलता है। इस कारण ब्लड में बाइल एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और बाइल सॉल्ट्स स्किन के नीचे डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से इचिंग होती है।
कॉलेस्टासिस के कुछ साइंस हैं जिसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, जैसे जॉन्डिस या फिर स्किन और आँखों का पीलापन। दूसरा है पेशाब का गाढ़ा होना, भूख कम लगना, पेल स्टूल्स होना, डिप्रेशन, बहुत सारी खुजली होना और दवाइयों से भी आराम ना मिलना। कॉलेस्टासिस एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है, यानी ये कंडीशन उनमें ज़्यादा पाई जाती है जिनकी माँ या बहनों को उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पे ये प्रॉब्लम हुई हो। कॉलेस्टासिस की बीमारी में हम कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें हम ये देखते हैं कि लिवर एंजाइम्स की मात्रा कितनी बढ़ी है और साथ में ये भी देखना ज़रूरी है कि बाइल एसिड की मात्रा कितनी बढ़ी हुई होती है। कॉलेस्टासिस में बाइल एसिड्स की मात्रा 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा बड़ी नहीं मिलती, पर अगर आपकी टेस्ट में बाइल एसिड की मात्रा इससे ज़्यादा आती है तो यानी आपको कोई और गंभीर लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। LFT के साथ साथ हम कुछ और टेस्ट कराते हैं, जैसे PT-INR, जिससे आपकी ब्लड की क्लॉटिंग कैपेसिटी के बारे में पता चलता है। आइए अब जानते हैं कॉलेस्टासिस आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को कैसे अफेक्ट करता है। कॉलेस्टासिस में बाइल की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। ये बाइल आपके शिशु के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये बाइल कार्डियोटॉक्सिक होता है, यानी ये आपके शिशु के दिल को सीधा असर करता है। बाइल की वजह से आपके शिशु में जो खून पहुंच रहा है वो भी कम पहुंचता है, उसकी ग्रोथ में भी अफेक्ट पड़ता है। कॉलेस्टासिस की बीमारी में बच्चा गर्भ में स्ट्रेस में होता है, जिसकी वजह से वो गर्भ में स्टूल पास कर देता है। इस कारण से जो बच्चे के आसपास का एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो गंदा हो जाता है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें बेबी की इमीडिएट डिलीवरी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गंदा एमनियोटिक फ्लूइड पीने से बच्चे की गर्भ में तुरंत मृत्यु हो सकती है। इसी कारण कॉलेस्टासिस के केस में प्रीटर्म डिलीवरी, इमरजेंसी डिलीवरीज और सीजर ऑपरेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं उनको अक्सर मॉनिटरिंग के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती है। कॉलेस्टासिस का असर माँ पे भी पड़ता है। ऐसी महिलाओं में पीलिया होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उसके साथ ही साथ डिलीवरी के बाद ज़्यादा खून चल सकता है, जिसे हम PPH या पोस्टपार्टम हैमरेज कहते हैं। इसके अलावा महिलाओं में डिलीवरी के बाद दूध उतरने में भी दिक्कत आती है, जिसे हम लैक्टेशनल फेलियर कहते हैं, और साथ ही साथ पोस्टपार्टम इन्फेक्शंस भी बढ़ जाते हैं। आपको मार्केट में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाएंगी जो खुजली कम करती हैं, पर अगर आपकी खुजली का कारण कॉलेस्टासिस है तो ये दवाइयाँ फ़ायदेमंद साबित नहीं होंगी। इसलिए ऐसी कंडीशन में डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, जिससे आपका इलाज आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हो और साथ ही साथ बच्चे की प्रॉपर मॉनिटरिंग भी हो। बच्चे की मॉनिटरिंग के लिए हम NST या नॉन स्ट्रेस टेस्ट जैसे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें बच्चे की दिल की धड़कन की प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। इसके अलावा डॉक्टर आपको यूरोडीऑक्सीकोलिक एसिड नाम की दवा भी प्रिस्क्राइब करते हैं। कॉलेस्टासिस का अल्टीमेट इलाज डिलीवरी है। डिलीवरी होते ही कुछ दिन बाद ही महिला की खुजली बंद हो जाती है। PUPPP के बारे में, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि महिलाओं को पूरी बॉडी में रैशेस हो जाते हैं। ये रैशेस अक्सर स्ट्रेच मार्क्स के अराउंड मिलते हैं, जो कि बाद में चल के फफोलों में बदल जाते हैं। महिलाओं को बहुत सीवियर इचिंग होती है, इतनी कि वो रात में सो भी नहीं पाती। ऐसे केसेस में स्किन बायोप्सी की ज़रूरत भी पड़ती है और आपके स्किन रैशेस में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इसका खास ख्याल भी रखना ज़रूरी पड़ता है। PUPPP का भी अल्टीमेट इलाज डिलीवरी है। इसके साथ साथ डॉक्टर्स आपको कुछ ऑइंटमेंट देते हैं और साथ में कुछ ओरल मेडिकेशंस भी स्टार्ट होती हैं, जिससे आपके रैशेस में आराम मिलता है। अगली कंडीशन है प्रोराइगो, जिसमें इची और क्रस्टी लीजन्स आपके हाथ में, पैर में और इसके साथ साथ आपके पेट में भी मिलते हैं। इसमें हम आपको मॉइस्चराइज़र, स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम, खाने की दवा देते हैं। प्रोराइगो का अल्टीमेट ट्रीटमेंट डिलीवरी है, पर कुछ महिलाओं में प्रोराइगो की इचिंग और रैशेस डिलीवरी के कुछ महीने बाद तक भी रह जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने गायनेक से रेगुलर कांटेक्ट में रहना ज़रूरी है। तो एंड में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके शरीर में खुजली शुरू हो गई है तो इस साइन को इग्नोर ना करें और अपने गायनेक को तुरंत कंसल्ट करें। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
और हमारा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।